students, how are you all? I hope you all are going very good. Welcome to the very first session of Computer Class 6, chapter number 1, that is about computer language. So, students, in this session, we will learn about the program and programming concept. Also, we will learn the different types of languages and also the different generation of languages in a computer system. All right, so let's start the chapter with first of all the introduction. See, a language is a system for expression of thoughts, feeling, etc. by the use of spoken sounds or conventional symbols. We also need a language to communicate with a computer. For every action, a computer has to be given instructions accordingly. What they saying कि लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक सिस्टम है एक्सप्रेशंस का जिसमें हम थॉट्स फीलिंग्स इन सब को एक्सप्रेस कर सकते हैं कुछ स्पोकन वर्ड्स या कन्वेंशनल सिंबल्स का यूज करके राइट सो जैसे कि हमें आपस में किसी भी अनदर पर्सन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है सिमिलरली व्हेन यू वांट टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर सो कंप्यूटर के साथ भी हमें कम्युनिकेशन करने के लिए वी नीड अ लैंग्वेज एंड फॉर एवरी एक्शन हर एक एक्शन के लिए कंप्यूटर को फिर इंस्ट्रक्शंस जो है अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करने पड़ते हैं सो प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट अ कंप्यूटर लैंग्वेज एज आई टोल्ड यू कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज किया जाता है टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर एंड सम ऑफ द लैंग्वेजेस कुछ ऐसी लैंग्वेजेस है लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो क्या है इट इज़ अ सेट ऑफ कोड्स एक सेट ऑफ कोड्स और इंस्ट्रक्शंस जिसे हम एक मशीन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं दैट इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन कोड इफ यू टॉक अबाउट मशीन कोड तो मशीन कोड भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसे प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है एंड देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस जिन्हें डेवलप किया गया है फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स ऑलराइट सो डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस है जिन्हें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क के लिए डेवलप किया है टू बी परफॉर्म्ड बाय कम्युनिकेटिंग विद द मशीन ऑल द लैंग्वेज जितने भी लैंग्वेजेस हैं स्टूडेंट्स जो आज अवेलेबल है दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज okay so what they're saying is that machine languages all the languages that are now available can be classified into the following categories जितनी भी languages आज के टाइम पे अवेलेबल है हमारे पास कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए उन्हें हम कुछ फॉलोइंग कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं दैट इज मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज एंड नेक्स्ट इज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज so first of all we have what that is machine language. All right. See. So, machine language is a low level programming language. Machine level क्या है? Machine language एक low level programming language है. ये आपकी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए डेवलप किया गया बेसिकली मशीन लैंग्वेज को मशीन कोड में लिखा जाता है जो कि 0 एंड 1 को रिप्रेजेंट करता है एज अ बाइनरी डिजिट्स इनसाइड द कंप्यूटर स्ट्रीम राइट एंड इसकी वजह से ये लैंग्वेज काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड होती है एंड ऑल्सो टू परफॉर्म द ऑपरेशंस इन द कंप्यूटर सो एज वी नो जैसे कि हमें पता है कंप्यूटर सिस्टम को हम रिकॉग्नाइज करते हैं या बोलो कंप्यूटर सिस्टम आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है एंड देयरफॉर यहाँ पे जो जीरो होता है बाइनरी डिजिट ये टर्निंग ऑफ के लिए स्टैंड करता है यानी कि इलेक्ट्रिक पल्स को जब टर्न ऑफ करा जाता है तो कंप्यूटर को कमांड दी जाती है जीरो की राइट या फिर ऑफ स्टेट के लिए एंड वन स्टैंड्स फॉर टर्निंग ऑन इलेक्ट्रिक पल्स और ऑन स्टेट सो दिस लैंग्वेज बेसिकली लैंग्वेज जो है काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड है बाय द कंप्यूटर एंड ऑल्सो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज करती है यू कैन सी दिस इज द मशीन कोड विच दे हैव गिवन यू नाउ फीचर्स ऑफ मशीन लैंग्वेज तो मशीन लैंग्वेज के क्या क्या फीचर्स है नंबर 1 मशीन लैंग्वेज बाइनरी कोड्स का यूज करती है टू डिपिक्ट ऑपरेटर्स एंड डेटा सेकेंडली मशीन लैंग्वेज एक मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है एंड थर्ड मशीन लैंग्वेज एक ऐसी अकेली लैंग्वेज है जो डायरेक्टली कंप्यूटर के थ्रू समझी जाती है अंडरस्टैंड करी जाती है नेक्स्ट वी कम टू असेंबली लैंग्वेज ऑल्सो नोन एज सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज सो असेंबली लैंग्वेज हमारी सेकेंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सेट ऑफ कमांड्स होते हैं एज दैट इन मशीन लैंग्वेज
Okay, so instead of using numbers in machine language which was a low level language, so उसमें हम numbers का use करते थे, but here in assembly language हम words और names का use करते हैं in English forms, and also we use symbols. So because a computer only understand machine code language, क्योंकि कंप्यूटर केवल मशीन कोड लैंग्वेज को समझ पाता है, एंड दैट इज वाई इसीलिए हमें एक असेंबलर की रिक्वायरमेंट होती है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए. ऑलराइट, सी व्हाट दे हैव गिवन यू इज an amazing fact over here that Lady Ada Lovelace, all right, ये एक मैथमेटिशियन थी and she is regarded as the first computer programmer. ठीक है, ये आपके फेमस इंग्लिश पोएट नोन एज लॉर्ड बायरन की डॉटर थी. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट फीचर्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज. अब बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज के फीचर्स की. सो नंबर 1, असेंबली लैंग्वेज के अंदर निमोनिक कोड्स और सिंबल्स का यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ बाइनरी नंबर्स. सेकेंडली, असेंबली लैंग्वेज एक मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है. थर्ड, असेंबली लैंग्वेज को सबसे पहले हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है बाय द ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स. ओके, अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज, एक ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम. वेयर एज वहीं जो प्रोग्राम को हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं बाय द असेंबलर, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट कोड. Next, we come to what high level language or third generation. So high level language are the most used programming language. सबसे ज़्यादा used होने वाली programming languages कौन सी है? High level languages. ये आपकी less dependent होती हैं एक particular type of computer के लिए, and also इन्हें एक translator की भी requirement होती है to convert the high level language to machine language. Alright? द ट्रांसलेटर, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ट्रांसलेटर है वो आपका इंटरप्रेटर भी हो सकता है, कंपाइलर भी हो सकता है, जो कि क्या करता है एक बाइनरी कोड को कंप्यूटर लैंग्वेज में एक हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है सो दैट द कंप्यूटर कुड अंडरस्टैंड इट बेटरली. ऑलराइट, देयर आर वेरियस, काफ़ी सारी टाइप्स की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है लाइक सी, फॉर्ट्रन और पास्कल आल्सो वी कॉल इट. ये आपकी लेस डिपेंडेंट होती हैं एंड ऑल्सो एक प्रोग्रामर को अनेबल करती हैं टू राइट अ प्रोग्राम. देन देर आर टू टाइप्स के ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स भी होते हैं विच आर एज फॉलोज. नंबर 1 कंपाइलर, अदर इज इंटरप्रेटर. ठीक है, सो कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि प्रोग्राम कोड वो भी जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है. सो ऐसे प्रोग्राम कोड को मशीन कोडेड इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करने वाला जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है दैट इज नोन एज कंपाइलर. ऑलराइट, ये क्या करता है पूरे प्रोग्राम को एज अ इनपुट इनटेक करता है एंड देन एक लिस्ट ऑफ एरर अगर वहाँ पे कोई खो जाती है उसे जनरेट करता है एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम एंड देन इसको लेटर ऑन रिमूव भी किया जा सकता है. Second, we have interpreter. Interpreter is what? It is also a software program. Wait. ठीक है, सी इंटरप्रेटर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे हम एक प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए यूज करें. ओके, दैट इज नोन एज इंटरप्रेटर. सो सिमिलरली कंपाइलर का जो यूज है वही आपके इंटरप्रेटर का भी यूज होता है, बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. व्हाट कि एक इंटरप्रेटर जो है स्टूडेंट इट टेक वन लाइन, ये एक पर्टिकुलर टाइम पे एक लाइन को ही एज अ कोड या एज अ इनपुट लेता है एंड देयरफॉर कंपाइलर को लेस मेमोरी रिक्वायर्ड है, इंटरप्रेटर को लेस मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेयर टू कंपाइलर. ठीक है, सो बेसिकली इट प्रोसेस वन लाइन एट अ टाइम. इंटरप्रेटर एक पर्टिकुलर टाइम पे केवल एक ही लाइन को प्रोसेस करता है एंड कब स्टॉप हो जाता है जैसे कोई एरर अकर होता है. ठीक है, एंड उसे इमीडिएटली करेक्ट करना जरूरी है. See, they have given you a wow fact that is syntax. Syntax क्या है? They are the rules governing the formation of statements in a programming language. एक programming language में states के formation को, statements के formation को govern करने वाले जो rules है, they are known as syntax. See, they have given you
जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं लाइक सी, पास्कल, जावा, पाइथन, इन सभी को एक कंपाइलर के थ्रू लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि आपकी मशीन या फिर असेंबली लैंग्वेज होती है. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट व्हाट दे हैव गिवन यू, फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज. ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर्स क्या हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. नंबर वन, इट यूजेस इंग्लिश वर्ड्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. इसमें इंग्लिश वर्ड्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है. सेकेंडली, एक मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज. एंड थर्ड, हाई लेवल लैंग्वेज को भी फर्स्टली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है बाय द ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स, दैट इज ईदर बाय इंटरप्रेटर और बाय कंपाइलर. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज. अब हम बात करेंगे किसकी, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज की. ठीक है, सी. सो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज और 4G है. व्हाट इज इट, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन किया जाता है, जैसे कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्शियल बिजनेस सॉफ्टवेयर. ऑलराइट, it is clear to human language than typical high level programming language. Basically जो fourth generation language है वो human language के लिए ज़्यादा clear होती है as compared to any typical high level programming language. And most of the ज़्यादातर जितने भी fourth generation की languages होती हैं इन्हें हम databases access करने के लिए use करते हैं. Mainly fourth generation languages को database programming and scripting में use किया जाता है. Example Perl, Python, Ruby, SQL, MATLAB, etc. All of these are the examples of fourth generation languages. Alright, so the chapter is completed over here. These were the different types of languages in the computer system which are used to provide data or instructions to the computer and also for the actions to be performed. So let's meet in the next session with a new topic. Till then, keep learning and thanks to everyone.